brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। कि जोसलीन नंदिता चौधरी का जो टिकट हुआ वो जाट है? नहीं, वो जाट नहीं। तो जाट लॉबी ही उनके पीछे काम करी है, ऐसा मेरे सुनने में आया कि राजस्थान से हैं और जाट हैं। नहीं आप ये पहली बार दावा करें, क्योंकि मैंने उनसे भी सवाल किया था। तो मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती। मेरे पास जो खबर आई है ना वो जाट है, जितने भी मेरे जाट बहन भाई देख रहे हैं ना वो गुजर है। जोसलीन शायद जिसका जिक्र भी नहीं था, हमने भी कई खबरें की जब कई सारे नाम चर्चा में चल रहे थे, जब बैठकें हो रही थी वरुण चौधरी और कन्हैया कुमार तक की भी, तो उसमें आपका नाम सबसे ऊपर आ रहा था। दिव्यांशु यादव का भी यहाँ तक नाम आता, लेकिन जोसलीन का नाम कहीं से कहीं तक नहीं था। तो ये वाइल्ड कार्ड एंट्री हो कैसे? जैसे कि राहुल गांधी जी बोलते हैं, हमारे पीछे रहने का जो कारण है कुछ घटिया और भ्रष्ट संघी लोग हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं। तो वो 3-4 वो संघी लोग ही हैं। मैं ओपनली बता रही हूँ राहुल भैया, अगर आप तक मेरी आवाज़ जा रही है नाम तो लेके बता दीजिए, तो राहुल जी आपकी बात को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। मतलब जैसे कि वरुण चौधरी है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो संघ का आदमी है। NSUI में हैं या नहीं है, या आपने छोड़ दिया? दूसरों चुनाव में NSUI के टिकट का बंटवारा होता है और टिकट बंटवारे के बाद एक लड़की बहुत फूट कर रोती है, जिसकी रील सोशल मीडिया पर वो वीडियो इतना वायरल होता है कि वो वीडियो रोने वाला कई संगठन और ख़ासकर उस संगठन जिस संगठन ने उसका टिकट काटा उसकी पेशानी पर बल भी ला रहा है। वो उमांशी जो हैं, उमांशी लांबा हमारे साथ हैं, जिनका NSUI ने टिकट काटा और टिकट कटने के बाद जो उनकी रील रोने वाली वायरल हुई। और देखिए उनके समर्थक भी उनसे मिल रहे हैं, और जो समर्थक उनसे मिल रहे हैं आप भी लगातार देख रहे हैं। बहुत बिजी भी हैं आजकल उमांशी, क्योंकि हमने अपनी ओपनिंग में बताया कि टिकट कटने के बाद NSUI से जब आपको टिकट नहीं मिला तो आपका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ जिसमें आप बहुत फूट कर रोई, और उसको लेकर आपके प्रतिद्वंदी भी आपके प्रति जो है वो एक इमोशनल भाव रख रहे हैं। दीपिका झा से मेरी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने भी कहा कि उस लड़की को देख के, उसके संघर्ष को देखकर मुझे भी रोना आ गया। तो क्या वो आपकी जो अपील, रोने वाली रील, क्या उसमें इतना पोटेंशियल है कि वो NSUI या फिर ABVP की भी नींद उड़ा देगा? अगर किसी का हक छीना जाता है तो वो जो फीलिंग्स होती है ना, तो और जो मतलब लोग एक दूसरे का दुख समझते हैं, तो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं मतलब जो इतने सारे लोग आज मेरे साथ जुड़े हैं, वो मुझे नहीं पता वो वीडियो किसने बनाया। कोई मेरे पास भी आया था तो आपने देखा होगा मैं सबको मतलब हटा रही थी कि मेरे पास मत आओ, मेरे को अकेला छोड़ दो। तो वहाँ पे वो किसने मतलब वो कैसे किसी के पास पहुँची मेरे को नहीं पता। तो लेकिन उस वीडियो से मुझे बहुत सारी सहानुभूति, बहुत सारा प्यार मिला है लोगों का, क्योंकि वो उन्होंने मुझे संघर्ष करते हुए देखा है। और कई लोग उस वीडियो को पॉलिटिकल स्टंट भी कह रहे हैं, सिंपैथी गेन करने के लिए जानबूझकर वो वीडियो रोते हुआ वायरल कराया गया, ये भी कुछ लोग कह रहे हैं। नहीं, मैं ज़रूर चाहूँगी कि ऐसा पॉलिटिकल स्टंट करने का मौका कभी उनकी ज़िंदगी में भी आए, ताकि वो इस मतलब ऐसे दर्द से गुजरें। तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ किसी को। अच्छा, कई इंटरव्यूज़ में आप ये बता चुके हैं कि आपके साथ क्या हुआ, मैं उसमें दोबारा नहीं जाना चाहूँगा। बस मेरा सवाल, मैं जब से आपसे बातचीत करने के लिए सोच रहा था तो मेरे मन में एक ही सवाल आ रहा था कि जोसलीन नंदिता चौधरी का जो टिकट हुआ वो जाट है? नहीं, वो जाट नहीं है। तो जाट लॉबी ही उनके पीछे काम करी है, ऐसा मेरे सुनने में आया कि राजस्थान से हैं और जाट हैं। नहीं है? आप ये पहली बार दावा करें, क्योंकि मैंने उनसे भी सवाल किया था। तो मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती। मेरे पास जो खबर आई है ना वो जाट है, जितने भी मेरे जाट बहन भाई देख रहे हैं ना वो गुजर है। मतलब ये पहली बार मतलब आप खुलासा कर रही हैं ऐसा? मैंने उनसे खुद ये सवाल पूछा तो उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया, पर आप अलग बात कह रही हैं। मेरे तक जो बात आई है तो वो राजस्थान में एक सीरवी करके एक कम्युनिटी है, वो उस कम्युनिटी से बिलोंग करती है, जो मेरे पास जो खबर आई है। तो एक बात बताइए ना, पहले आप जाटों के नाम से लॉन्च होते हो और जैसे ही आपको टिकट मिल जाती है तो आपको गुजर की तरह रिप्रेजेंट कर दिया जाता है कि जोसलीन चौधरी तो गुजर है। तो आप इतना फास्टली अपनी कास्ट कैसे चेंज कर सकते हो? अब मैं जाट हूँ, मेरे साथ अगर किसी और जाति का नाम जुड़ेगा तो मैं उसको क्लियर करूँगी उन चीज़ों को। अब इससे मेरा जो सवाल है वो और भी मजबूत हो जाता है। पहले मेरा सवाल कुछ और था, अब आपने क्योंकि कह दिया
कि वो जाट नहीं है, तो मैं अपने सवाल को रिफ्रेम कर लेता हूँ। मेरे को जो खबरें मिली हैं और जो मुझे अब तक जो उन्हीं के लोगों ने बताया है, अंदर की बात है कि वो ना जाट है ना वो गुजर है। जिस तरीके से जाटों में से निकले हुए बिश्नोई है, उसी तरीके से जाटों में से निकले हुए सिरवी है। तो वो सिरवी है जो मेरे को पता चली है अच्छा बातें। चलिए, फिर मैं वहीं से अपने सवाल को रिफ्रेम कर देता हूँ कि ABVP से आर्यन मान जो प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार हैं वो तो जाट हैं, हाँ जी। है ना। ऐसे में जब आपकी दावेदारी थी तो आप भी जाट हैं और प्लस महिला, तो दो फैक्टर आपके प्रोफाइल में ऐड होते हैं। अब आपने कहा कि वो जोसलीन नहीं है, तो महिला फैक्टर वहाँ पर, तो मैं समझ नहीं पा रहा कि जाट प्लस महिला फैक्टर, तो NSUI के पास और भी मजबूत प्रोफाइल था ABVP के सामने खड़ा करने के लिए। तो क्या हुआ, क्यों आप बाजी मारने में पीछे रह गई? और जोसलीन शायद जिसका जिक्र भी नहीं था, हमने भी कई खबरें की जब कई सारे नाम चर्चा में चल रहे थे, जब बैठकें हो रही थी वरुण चौधरी और कन्हैया कुमार तक की भी, तो उसमें आपका नाम सबसे ऊपर आ रहा था। दिव्यांशु यादव का भी यहाँ तक नाम आ रहा था, लेकिन जोसलीन का नाम कहीं से कहीं तक नहीं था। तो ये वाइल्ड कार्ड एंट्री हो कैसे गई? कुछ चंद लोगों की इनसिक्योरिटी कि अगर वो हमारे एरिया से आती है, हमारे क्षेत्र से आती है, हमारे दिल्ली देहात से आती है, तो अगर ये चेहरा बन जाती है तो हम लोग कहाँ जाएंगे। मतलब मैं उनको अपना भाई मानती हूँ। अगर वो मेरे को एक बार ही कहते, मैंने पूरे साल उन लोगों से पूछा है कि भैया मैं तैयारी करूँ, मैं ऐसे तैयारी करूँ, अगर आप बोलोगे कि नहीं करनी तो मैं उसी टाइम पे अपने घर चली जाती, क्योंकि मैंने पिछले साल भी दावेदारी पेश करी थी और उन लोगों ने बोला था कि इस साल के लिए आप विड्रॉ ले लीजिए, तो मैं तब भी तो चुपचाप चली गई थी ना। तो अगर वो इस साल एक बार भी मेरे को बोल देती तो मैं वहीं से बैकआउट कर जाती, इतनी सारी चीज़ें बढ़ती ही नहीं। लेकिन बार बार जब उन्होंने मुझे बार बार बोला, मेरे पूछने के बाद, नहीं बहन आप बढ़ो आगे, हमें तो प्राउड है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं वो इनसिक्योरिटी ही है उन लोगों की कि कोई लड़की कैसे आगे बढ़ सकती है। तो NSUI राहुल गांधी लगातार युवाओं की बात सुनने का कहते हैं कि मैं युवाओं की बात सुनता हूँ, तो युवा जो है मुझे काफ़ी पसंद भी करते हैं। क्या आपने ये शिकायत आला कमान तक पहुँचाई? क्योंकि अब आपकी बातों से एक चीज़ तो लग रही है कि NSUI बटा हुआ है, राजस्थान अलग लॉबी है, नेशनल अलग लॉबी है, दिल्ली NSUI अलग लॉबी है, और हम बहुत सालों से देख भी रहे हैं कि NSUI जो टिकट देता है वो दिल्ली देहात के बच्चों को ना दे के, दिल्ली के बच्चों को ना दे के हरियाणा राजस्थान वो वाली लॉबी ज़्यादा हावी हो रही है। इस बार आपका सिक्का तो और भी ज़्यादा मजबूत, आप दिल्ली देहात से आती हैं। क्या हाई कमान के बड़े नेताओं तक आपने अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की जब आपके साथ ये प्रकरण हुआ? उसके बाद तो मतलब कैंपेन स्टार्ट हो गया है, तो मेरे को टाइम ही नहीं लगा, क्योंकि मैंने खुद से ये डिसीजन लिया था कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ रही हूँ। तो जब आप एक संगठन के साथ लड़ते हैं ना, तो आपकी चीज़ें मैनेज करने वाला संगठन होता है। अब सब कुछ ही हमें करना पड़ रहा है, तो मेरे पास मतलब मैं पहुंच नहीं पाई वहाँ तक, और कोई मेरे पास ऐसा मतलब कुछ लोगों की कॉल्स आई हैं कि बेटा हमने आपकी आवाज़, आपकी बातें आगे तक पहुँचाई है, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और मुझे मतलब पता नहीं उन लोगों तक वो बात गई है और वो कुछ रिस्पॉन्स देना नहीं चाहते, या फिर वो पार्टी बंधित है कि आप ही के बनाए हुए लोग आप लोगों से बगावत कर रहे हैं। जैसे कि राहुल गांधी जी बोलते हैं, हमारे पीछे रहने का जो कारण है कुछ घटिया और भ्रष्ट संघी लोग हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं, तो वो 3-4 वो संघी लोग ही हैं। मैं ओपनली बता रही हूँ राहुल भैया, अगर आप तक मेरी आवाज़ जा रही है नाम तो लेके बता दीजिए, तो राहुल जी आपकी बात को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। मतलब जैसे कि वरुण चौधरी है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो संघ का आदमी है। जो बच्चा मेहनत कर रही, इतनी मेहनत करी, जिसके लिए मतलब डेली ग्राउंड रिपोर्ट्स जाती हैं, मैं खुद से नहीं कह रही कि मैंने मेहनत करी, या फिर वो काम बोलता है इंसान का। जैसे आप यहाँ पर काम कर रहे हो, तो आप जब अपने स्टूडियो जाते होगे, अपने ऑफिस, तो वहाँ पे आपकी रिपोर्ट जाती है ना डेली की। जब 3 महीने से 2.5 महीने से वहाँ पे रिपोर्ट जा रही है डेली की डेली कि हुमांशी का नाम सबसे ऊपर आ रहा है, उसके बावजूद जब उन्होंने मेरे को मौका नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं वो बिके हुए लोग हैं, वो संघ से मिले हुए लोग हैं। अच्छा, जो है एक मेरा 2 छोटे सवाल और रहेंगे। ट्यूसू का प्रेसिडेंट चुनाव आप निर्दलीय लड़ लें, जो बहुत बड़ी बात हो, इतिहास में शायद ऐसा हुआ भी नहीं है पहले, और NSUI ने भी 17 साल बाद एक महिला उम्मीदवार को टिकट दिया है, और अगर कोई भी महिला उम्मीदवार जीतती है तो वो 17 साल में पहली बार ऐसा होगा। तो अब इसमें सवाल ये आ जाता है कि डूसू के प्रेसिडेंट चुनाव वही जीतता है जिसके साथ एक धड़ा, एक लॉबी काम करती है, जो पूर्व डूसू के प्रेसिडेंट रहे हों। अब NSUI में लेके कई लोगों को लेकर आपके प्रति सिंपैथी भी होगी, तो कोई ऐसा डूसू का पूर्व प्रेसिडेंट है NSUI से
जिसका सपोर्ट आपको मिल रहा हो? सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं, मतलब किसी ना किसी पोस्ट पे वो कभी ना कभी रहे हैं, या फिर जिन्होंने मेहनत करी थी और वो किसी कारण जिनको भी उनको भी टिकट नहीं मिला, या फिर जो लड़े थे वो जीत नहीं पाए, वो काफ़ी सारे लोग मेरे साथ लगे हुए हैं। एक छोटा सा सवाल और है, अभी आप NSUI में हैं या नहीं हैं, या आपने छोड़ दिया? मतलब कुछ मतलब आप निर्दलीय जी, उम्मीद जी। चुनाव लड़ रही हैं बगावत करके, नहीं, तो मैंने- NSUI में हैं अभी या नहीं है? मेरे साथ धोखा हुआ है, और अपने हक की लड़ाई लड़ने को बगावत नहीं कहा जाता। यहाँ पे राहुल जी भी अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं, प्रियंका दीदी भी अगर मेरी बात सुन पा रही हैं, तो उन लोगों को पता है जो इंसान मेहनत करके आगे बढ़ता है, अगर वो न्याय की बात करते हैं, अगर किसी के साथ अन्याय होता है, तो मैं अपने न्याय की लड़ाई में खुद निकली हूँ। मैं कोई बगावत नहीं कर रही हूँ, मैं हकदार हूँ उस चीज़ की। रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, मैंने मेहनत करी बेटी है। हूँ लड़ सकती हूँ, प्रियंका बिल्कुल, गांधी का नाम। बेटी हूँ, वो उन्हीं का विजन है। मैं काफ़ी टाइम से मेल्स भी भेज रही थी राहुल भैया के पास, प्रियंका दीदी के पास, वहाँ से भी मुझे जवाब नहीं मिला। मतलब वो लोग बिजी रहते हैं, या फिर उनके मतलब ईमेल हैंडल्स या फिर इंस्टाग्राम हैंडल्स, ट्विटर हैंडल्स कोई और लोग यूज़ करते हैं मैनेजर्स। लेकिन मैं काफ़ी टाइम से उनके पास ये भी अपना मेंस्ट्रुअल लीव का भी प्रियंका दीदी के पास मेल भेज रही थी, अभी तक वहाँ से कोई जवाब नहीं आया, और मुझे उससे कोई शिकायत भी नहीं है। वो काफ़ी मतलब वो चेक नहीं कर पाते होंगे। तो वो विज़न मैंने वहीं से लिया था कि लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ। ये मैंने जब मेंस्ट्रुअल लीव स्टार्ट करी थी ना, मैंने वहाँ से वो चीज़ उठाई थी। लेकिन जब मैं इंडिपेंडेंट हो गई, तो वो जो लाइंस थी वो प्रॉपर सेट हो गई कि हाँ भाई, अगर कोई लड़कियों का हक खाएगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब लड़कियां देंगी। हमारे देश की लड़कियां आज इतनी सशक्त हैं। जो ये लोग बातें करते हैं, कुछ लोग दावेदारी कि हाँ भाई हम लड़कियों को सशक्त बनाएंगे, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करेंगे, लड़कियों को मौका देंगे आगे बढ़ने का, ये फलाना ढिमकाना। तो हम उस एग्जाम्पल को अब सेट करके दिखाएंगे बिना रिजल्ट की परवाह किए। हम अगर अपने हक के लिए लड़ गए तो हमारी जीत तो वही है। तो NSUI में रहते हुए ही लड़ाई लड़ेंगी, या अभी NSUI छोड़ने का फैसला आप करेंगे? क्योंकि आप खुद कह रही हैं धोखा हुआ, नाम लेके बता रही हैं, तो फैसला क्या होगा अगला कदम आपका? बस मैं इतना ही जानना चाहता हूँ। NSUI में आप रहेंगी? क्योंकि 6 साल आपने दिए, आप खुद कह रही हैं 6 साल की मेहनत है, वो आपका पर्सनल फैसला है, चुनाव लड़ना बिल्कुल सभी स्वतंत्र हैं, लेकिन NSUI में आप रहेंगी या फिर छोड़ देंगी? कुछ 4 लोगों की वजह से कोई अपना परिवार छोड़ता है क्या? मतलब चलो आज सिचुएशन जो भी कुछ है, और उन लोगों को बातचीत करेंगी चुनाव के बाद? नहीं, मेरी बातचीत अभी भी काफ़ी लोगों से है जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। जिन लोगों को ये एहसास है कि मेरे साथ गलत हुआ है, वो लोग आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और वो और मैं आज भी हम एक दूसरे को अपना हिस्सा मानते हैं, परिवार मानते हैं। एक छोटा सा सवाल और बता दीजिए जवाब, क्या लगता है आपको कितनी टक्कर आप दे पा रही हैं, और जिस तरीके से आप जा रही हैं खासकर महिला वोटरों के बीच, क्योंकि महिला वोटरों का दबदबा इस बार ज़्यादा है, उन पे स्टेक ज़्यादा है, क्या लग रहा है आपको अपनी जीत को लेकर, और कितनी टक्कर आप दे रही हैं अपने ओपोनेंट्स को? मैंने जैसे पहले बोला कि जब हम अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, कोई हमारा हक छीनना चाहता है और हम अपने हक के लिए लड़ जाते हैं ना, स्टैंड ले लेते हैं, तो जीत तो वहीं हो जाती है। आगे रिज़ल्ट कुछ भी हो वो स्टूडेंट्स के हाथ में है। मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए थे, उनकी नज़रों में हम जीत चुके मोरल हैं। जीत हो गई। बिल्कुल मोरल जीत हो गई है कि एक लड़की को आगे बढ़ते हुए इतनी इनसिक्योरिटी, इतनी नफ़रत उन लोगों के बीच में है कि मतलब उन लोगों की तरफ से ये होगा ना कि ये जीत जाएगी, तो आप लोगों का करियर ख़त्म कर देगी। उनकी जो बातचीत है कि हमारी राजनीति खा जाएगी, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मेरी जीत हो चुकी है। बाकी आगे हम कैंपेन अपना चला रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्यार मिल रहा है, तो रिज़ल्ट तो 19 को ही पता चलेगा। और वैसे मैंने बता दिया है कि मतलब मोरल जीत तो जी, हो गई हो है। चुकी है। चलिए, मोरल जीत हो गई है, अब असली जो जीत है, प्रेसिडेंट पद की जीत का स्वाद स्टूडेंट्स चखाएंगे, या फिर अभी संघर्ष और ये लड़ाई जारी रहेगी, वो 19 तारीख के बाद पता चलेगा। ये बातचीत 19 तारीख के बाद एक बार फिर होगी, फैसला चाहे कुछ भी हो, ऐसा वादा आप हमारे साथ कर रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, धन्यवाद। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ मैं दिनेश यादव, दिल्ली तक के लिए।